हेलो वेलकम टू अकेडमीज गाइस। आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल 500 क्वेश्चंस की सीरीज। गाइस आज है ये आपका पार्ट नंबर फर्स्ट और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस को। गाइस जैसा आपको पता है कि जो आपका सेमेस्टर 1 का एग्जाम है वो पूरा एमसीक्यू बेस्ड हो गया है। अब गाइस इस एमसीक्यू बेस्ड पेपर में जो क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं उस टाइप क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया था कि भाई जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो आपके एफआईवी से बन सकते हैं, आपके एफआईवी के अलावा जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस के टाइप होते हैं उससे बन सकते हैं, और इसके अलावा आपके जो ट्रू फॉल्स होते हैं उससे बन सकते हैं। तो गाइस कैसे बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस इसके अलावा जो आपके पार्ट सेकंड है, पार्ट थर्ड है, वो आपको अपकमिंग वीडियोस में मिलते रहेंगे। तो गाइस ये आपकी फर्स्ट टाइम डिजिटल बोर्ड पे क्लास है। गाइस हम पूरी तरीके से क्वेश्चन को कवर करेंगे और सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर 1 फोर्स के क्वेश्चन। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले बात आती है व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एसआई यूनिट क्या है मूवमेंट ऑफ फोर्स का। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या होगा एसआई यूनिट। तो देखिए इसके लिए आपको देखिए क्या करना है। सबसे पहले आपको पता है कि जो फॉर्मूला है आपका टॉर्क का वो है टाउ इक्वल टू एफ इनटू डी। ये आपका फॉर्मूला आपको मैंने कई बार बताया है चैप्टर का, जब मैंने आपको थ्योरेटिकल पढ़ाया था आपको बताया था। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर। तो आपका जो आंसर हो गया वो हो गया न्यूटन मीटर। अब आप इस अपने ऑप्शन को देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो आप देख सकते हैं जो आपका ऑप्शन ए है वो आपका मैच कर रहा है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये थर्ड क्वेश्चन आपका आ चुका है 1 किलोग्राम फोर्स मीटर इक्वल क्वेश्चन मार्क न्यूटन मीटर। आगे बोला गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क। ये आपको आंसर फाइंड करना है। तो देखिए इसके लिए मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम जो आपको थ्योरेटिकल क्लास दी गई थी उसमें आपको बताया गया था कि जो आपका 1 किलोग्राम फोर्स मीटर की वैल्यू होगी वो आपका 9.8 न्यूटन मीटर होगा। ये आपको बताया गया था। इसके लिए आपको जो आर्टिकल है वो भी कराया गया था। तो गाइज इसमें जो ये टर्म है 9.8 ये आपका क्वेश्चन मार्क की पोजीशन पर क्या है आ जाएगा। तो आप जब अपने आंसर को देखेंगे तो देखिए मैच करिए कौन सा आंसर आपका मैच करेगा। तो आपका जो आंसर मैच करेगा वो करेगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 1 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर इक्वल क्वेश्चन मार्क 9 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए भी देखिए आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम पे जब आपका ये सीजीएस सिस्टम में वर्क होता है, जब यही डेटा जो आपका सीजीएस सिस्टम में आता है, अभी जो पहले वाला क्वेश्चन था वो एमकेएस सिस्टम में था। तो जब आपका सीजीएस सिस्टम में आता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यूज़ आपकी आएंगी इसमें वो आपकी आने वाली हैं 1 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर इक्वल 9 सेंटीमीटर। गाइस ये मैंने आपको लास्ट क्लास में प्रॉपर वे में बताया है कैसे आपका ये प्रूव होता है, कैसे आपको करना है। तो गाइस जो आपका प्लेलिस्ट है चैप्टर 1 फोर्स का उसमें आप क्या कर सकते हैं लेक्चर को देख सकते हैं। तो आपका चैप्टर 1 फोर्स का एक आपका प्लेलिस्ट मिलेगा आपको चैनल पे। तो आप क्या कर सकते हैं चैनल पे जाके उस प्लेलिस्ट में आप इनका जो डेरिवेशन वो देख सकते हैं भी कैसे आपका ये जो वैल्यूज है वो आएगा। तो गाइस यहाँ पर आपका 980 वैल्यू आपको ध्यान रखना है और ये आपका क्वेश्चन मार्क की पोजीशन पर क्या है हो जाएगा। तो गाइस ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कवर हो जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। गाइस इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपको एक आधी क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ दूंगा जो आप करके बताएंगे। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका द मूवमेंट ऑफ अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। ध्यान से देखिए जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो देखिए आपको क्या करना है। जब एग्जाम में क्वेश्चन है तो रफ शीट आपको मिलेगी तो उस पर आपको देखिए कुछ चीज़ें नोट करके रखनी है। जैसे आपको दिया गया फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, तो इस चीज़ को आप क्या कर लेंगे मार्क कर लेंगे। तो जैसे ये आपका दिया फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, तो इसको आप क्या मार्क कर लेंगे। आपके पास क्या होगा रफ शीट होगा तो उसमें आप क्या इसको लिख लेंगे फोर्स इक्वल टू 5 न्यूटन। अब इसके बाद आप देखिए अबाउट आ पॉइंट P इज 2 न्यूटन मीटर, इसको आप नोट कर लेंगे। अब देखिए ये किसकी वैल्यू है, ये आपकी फोर्स की वैल्यू है।
ये आपकी किसकी वैल्यू है, ये आपकी टॉर्क की वैल्यू है। अब आपसे पूछा जाए कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स एट द पॉइंट P। तो आपसे डिस्टेंस पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस क्या होने वाली है। अब ये डिस्टेंस क्या है आपकी D। अब आपको D की वैल्यू क्या फाइंड करना है। बस बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया था, टॉर्क इक्वल टू F इंटू D। अब बस आप वैल्यू रखिए, आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए वैल्यू क्या है, टॉर्क की वैल्यू आपकी 2, तो 2 इक्वल फोर्स की वैल्यू आपको दी गई है 5 इंटू D। तो आपकी जो D की वैल्यू नेक्स्ट लाइन में आ जाएगी वो आपका आ जाएगा D इक्वल 2/5। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 0.4, क्या आएगा यूनिट में, मीटर। तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। तो आपका ये जो ऑप्शन ए है वो आपका मैच कर रहा है और ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा जा रहा है, वो देखिए कहा जा रहा है आपसे, इन इक्विलिब्रियम एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट द पॉइंट ऑफ रोटेशन इज। अब देखिए ये कैसा क्वेश्चन है, ये आपका FIV बेस्ड क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है आपका, ये आपका FIV बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन आपका FIV से बनाया गया है। तो मैंने आपको कहा था कि भाई क्वेश्चन आपके FIV से बन सकते हैं, आपके ट्रू फॉल्स से बन सकते हैं। तो इसी तरीके से क्वेश्चन देखिए आपका क्या बन जाता है। तो देखिए जब आपने बैक एक्सरसाइज की जो क्वेश्चंस होंगे उनको पढ़ा होगा अपनी बुक में, तो आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। आप बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन से क्या है काफ़ी क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं। तो ये चीज़ अब आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसको मैंने आपको बताया था थ्योरेटिकल पोर्शन में कि जो एल्जेब्रिक सम होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका 0। अगर गाइस आपने थ्योरेटिकल पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि भाई एल्जेब्रिक सम क्या होता है, 0। अब 0 होता है तो आंसर कौन सा मैच करेगा आपका, ऑप्शन नंबर A। अब गाइस हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए आपका दिया गया न्यूटन इक्वल, अब आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब गाइस ये ऑप्शन देखिए, अब आप सोचोगे ये ऑप्शन कैसे हैं, अजीब टाइप के आपको दिख रहे होंगे। तो देखिए इसके लिए आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा होगा। फॉर्मूला देखिए क्या है, वो ध्यान से देखिए। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा फोर्स इक्वल ma। अब देखिए आपने ये फॉर्मूला कई बार पढ़ा होगा। अब देखिए m का क्या डायमेंशन होता है, किलोग्राम। एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए सेकंड स्क्वायर को आप ऊपर ले जाओ तो आपका आ जाएगा किलोग्राम मीटर सेकंड -2। अब आप इसको मैच कर लो कि आपका जो ऑप्शन है वो किस से मैच कर रहा है। तो देखिए अगर हम आपका मैच करते हैं तो आपका मैच करेगा ये आपका किलोग्राम मीटर सेकंड -2। तो ये आपका ऑप्शन नंबर भी क्या है, मैच कर जाएगा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए आपसे कहा जा रहा है डाइन इक्वल। अब देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन में नहीं लिखा है, तो ये आप ये ध्यान रखेंगे, डाइन इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो देखिए अब इसकी वैल्यू क्या आने वाली है ये आपको फाइंड करना है। अब देखिए आपको पता होना चाहिए ये जो आपका डाइन होता है वो आपका होता है CGS यूनिट। तो CGS के टर्म में हम उसी फॉर्मूले को फिर से अप्लाई करेंगे जो आपको मैंने अभी पहले बताया था। देखिए अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, फोर्स इक्वल ma। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग फिर से आप अप्लाई करिए। देखिए फोर्स इक्वल ma, फोर्स आपको पता है क्या होता है, डाइन में होता है CGS यूनिट में। CGS यूनिट में जो फोर्स होता है ये आपका किस में होता है, डाइन में होता है। अगर CGS यूनिट हम लिखते हैं इन दोनों टर्म्स की भी तो डाइन उसी के इक्वल क्या है, आ जाएगा। मास का यूनिट होता है ग्राम और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब आप सेकंड स्क्वायर को ऊपर लेके आओगे तो नेगेटिव में हो जाएगा। तो ग्राम को आप GM से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ग्राम को आप G से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नॉर्मली क्या है, जो बुक में दिया रहता है वो G दिया रहता है, तो आप G से रिप्रेजेंट कीजिए। GM से करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगर GM लिखेंगे तो आप इसको क्या कंबाइन करके लिखेंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो ग्राम सेंटीमीटर
सेकेंड माइनस 2। तो जब आप इसको मैच करेंगे तो देखिए आपका आंसर कौन सा मैच कर रहा है, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड माइनस 2। और देखिए जैसे अभी आपको ये इस तरीके से दिख रहा है, कभी कभार आपको ऐसा भी दिख सकता है कि भाई सेकंड को एस से रिप्रेजेंट ना करके SEC से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो चेंजेस हैं ये आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, आपको ये नहीं सोचना है कि भाई ये ऐसा कैसे लिख के आ गया, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, वी टेक नेगेटिव साइन फॉर विच मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि जो नेगेटिव साइन है वो हम किसके लिए लेते हैं। अब देखिए ऑप्शन आप देख सकते हैं कि क्लॉकवाइज मूवमेंट आपको दिया गया है, एंटी क्लॉकवाइज दिया गया, या दोनों के लिए ले सकते हैं, या किसी के लिए भी नहीं ले पाएंगे। अब देखिए आपको जब थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ाया गया था तो आपको बताया गया था कि जो आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है वो आपका नेगेटिव होता है, और जो आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है वो आपका पॉजिटिव होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो क्लॉकवाइज मूवमेंट आपको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो नेगेटिव साइन किसके लिए आएगा, क्लॉकवाइज के लिए आएगा। तो आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, हो जाएगा। तो गाइस सिमिलरली अगर कभी आपसे क्वेश्चन एंटी क्लॉकवाइज के लिए पूछा जाएगा तो उसको आप क्या साइन होना चाहिए, उसका यहाँ पे पॉजिटिव साइन आपका होना चाहिए। अब देख लेते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, व्हाट इज द CGS यूनिट। देखिए ध्यान से देखिए क्या लिखा है, व्हाट इज द CGS यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स। अब आपको मूवमेंट ऑफ फोर्स का CGS यूनिट निकालना है कि भाई CGS यूनिट क्या होने वाला है। अब देखिए मूवमेंट ऑफ फोर्स को आप रिप्रेजेंट करते हो टॉर्क से, मूवमेंट ऑफ फोर्स को आप रिप्रेजेंट करते हो टॉर्क से। टॉर्क इक्वल F इंटू डी, ये आपका रिप्रेजेंट होता है मूवमेंट ऑफ फोर्स को। अब देखिए इसको आपको रिप्रेजेंट करना है CGS में। अब देखिए CGS में आपको लिखना पड़ेगा फोर्स का वैल्यू। फोर्स अभी आपको बताया गया था कि जो फोर्स होता है वो किस में होता है, डाइन में होता है, और जो आपका डिस्टेंस होता है वो आपका सेंटीमीटर में होता है। तो आपका आंसर होगा डाइन सेंटीमीटर। तो इसमें आप मैच करिए तो आपको दिखाई देगा जो ऑप्शन सी है वो आपका क्या है, करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, आपसे कहा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को आप देखिए, आपसे देखिए क्या कहा जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है द मूवमेंट ऑफ फोर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। आपसे कहा जा रहा है कि जो मूवमेंट ऑफ फोर्स है वो कैसा क्वांटिटी है, वो आपका स्केलर क्वांटिटी है। अब आपसे पूछा जा रहा है इज इट ट्रू और फॉल्स, ये आपका ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो आपके देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, ये ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा, या इसके बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते हो, या इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई कौन सा ऑप्शन क्या है आपका होने वाला है। तो देखिए क्या होगा इसका आंसर। अब देखिए आपको पता है कि जो टॉर्क आप पढ़ते हो वो आप पढ़ते हो F इंटू डी। अब आपको पता है कि जो टॉर्क होता है इसका क्या होता है, डायरेक्शन होता है। टॉर्क का क्या होता है, डायरेक्शन होता है। और अगर टॉर्क का डायरेक्शन है, अगर आपका टॉर्क का डायरेक्शन है तो इसका मतलब क्या है कि ये आपकी कैसी क्वांटिटी हो गई, ये आपकी हो गई वेक्टर क्वांटिटी। अगर टॉर्क आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो गई और आपसे लिखा जा रहा है द मूवमेंट ऑफ फोर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो इसका मतलब ये क्या है, ये स्टेटमेंट आपको गलत दिया गया है। और स्टेटमेंट गलत है तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। तो ये चीज़ आप समझिए कि भाई ये क्वेश्चन कैसे होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पर हम लोग आते हैं। अब गाइस इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसको देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं, बहुत क्लियर वे में क्वेश्चन है, व्हाट इज द CGS यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स। अब आपसे CGS यूनिट पूछा जा रहा है कि भाई मूवमेंट ऑफ फोर्स के लिए CGS यूनिट क्या होगी। अब देखिए बहुत ही आसान है। अब देखिए क्या करना है आपको, अब आपको भाई पता है टॉर्क की वैल्यू होगी F इंटू डी, ये मैंने आपको बताया था। अब आपको क्या लिखना है, CGS लिखना है। क्या लिखना है आपको, CGS लिखना है। तो देखिए CGS यूनिट आप लिखिए, फोर्स क्या होगा CGS में, डाइन होगा। क्या होगा, फोर्स आपका डाइन होगा, तो आप यहाँ पे डाइन लिख देंगे। डिस्टेंस क्या होगा आपका, सेंटीमीटर होगा, तो ये आपका सेंटीमीटर हो जाएगा।
तो टॉर्क का जो यूनिट आ जाएगा वो आपका आ जाएगा डाइन सेंटीमीटर। ऑप्शन मैच कर लीजिए, ऑप्शन आपका ये थर्ड वाला क्या है, मैच कर रहा है। तो गाइस इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 13। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इस बार। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। आपसे जो यूनिट पूछा गया किसका पूछा गया, वो पूछा गया आपका फोर्स का। तो ध्यान से देखिए किसका यूनिट पूछा जा रहा है आपसे, फोर्स का यूनिट। कौन सा यूनिट पूछा जा रहा है, सीजीएस यूनिट। अब आप खुद सोच के देखिए सीजीएस यूनिट पूछा रहा है। अभी मैंने आपको कई बार ये बता चुका हूँ कि जो फोर्स का सीजीएस यूनिट होगा वो क्या होगा, डाइन होगा। ये मैंने आपको कई बार अभी बताया वो क्वेश्चन कराते हुए। तो ऑप्शन आपका बी क्या है, करेक्ट हो जाएगा। गाइस बहुत ही सिंपल वे में आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे ज़रूरत है एक सिस्टमेटिक वे में आपको पढ़ने की। अब देख लेते हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस को। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। अब देखिए ये भी कितना इजी क्वेश्चन आपका आ गया है। अब देखिए अभी आपको मैंने बताया था क्वेश्चन कराते समय कि जो फोर्स होता है उसका जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है वो आपका, न्यूटन होता है। अगर आप न्यूटन को रिप्रेजेंट करेंगे तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एन से। तो न्यूटन को आप रिप्रेजेंट करेंगे एन से, तो ये आपका क्या है, ऐसा यूनिट हो जाएगा। तो आप जो ऑप्शन देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन ए आपका क्या है, करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बाद हम देख लेते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप देख लीजिए। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे, रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डैश मोशन। अब देखिए ये जो आपका क्वेश्चन बना है किससे बना है, FIB से बना है। देखिए कैसा बना क्वेश्चन, FIB से बना है। मैंने आपसे कहा था कि भाई जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई थी फिजिक्स की, भाई आपको कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि भाई जो आपकी बैक एक्सरसाइज है, जब आप बैक एक्सरसाइज में जाएंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब आप बैक एक्सरसाइज में जाएंगे तो आपको देखिए क्या क्या मिलेगा। आपसे मैंने कहा था पहली चीज़ आपको MCQ मिलेंगे, ठीक है, जो आपके डायरेक्ट दिए होते हैं। फिर मैंने आपसे कहा था कि भाई आपका FIB मिलेगा। फिर मैंने आपसे कहा था कि आपको ट्रू फॉल्स मिल जाएंगे। फिर मैंने आपसे कहा था कि भाई आपको वन वर्ड वाले आंसर मिल जाएंगे। फिर मैंने आपसे कहा था कि उसके बाद आपके क्या मिल जाएगा, लाइनर क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो देखिए मैंने आपसे ये चीज़ कही थी कि लाइनर क्वेश्चन भी आपके मिल जाएंगे। तो देखिए जब आप इन सब चीज़ों को देखेंगे, जो आपके वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, जब आप इसको देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि भाई यहाँ से आपके क्वेश्चन क्या बन जाते हैं। तो गाइस यही सब क्वेश्चन जो हमारे बैक एक्सरसाइज में दिए होते हैं, वहीं से क्वेश्चन आपके सेमेस्टर फर्स्ट एग्जाम में बनेंगे। चाहे वो सब्जेक्ट आपका फिजिक्स हो, चाहे आपका केमिस्ट्री हो, चाहे आपका मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर किसी में इसी टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। तो गाइस वहीं से ये सब क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। बस आपको क्या करना है, थोड़ा मेहनत करना है, आइडेंटिफाई करना है कि भाई क्वेश्चन कैसे हम निकाल सकते हैं। अब गाइस लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, केवल क्या चाहते हैं, मिल जाए बना बनाया। तो गाइस आपके लिए अभी तो मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, आप देख सकते हैं। और गाइस 500 क्वेश्चन की आपकी सीरीज है। तो गाइस ये आपका पार्ट फर्स्ट है। इसमें जो आपका पार्ट फर्स्ट है, इसमें आप देख रहे हैं टोटल 27 क्वेश्चन को। गाइस जो अपकमिंग पार्ट्स हैं वो ऑल चैप्टर्स के लिए धीरे धीरे आपके आते रहेंगे। तो गाइस सभी वीडियोज़ को आप देखने के लिए चैनल को आज ही आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे अपकमिंग वीडियोज़ लाते रहेंगे। तो चलिए गाइस हम देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो गाइस इस क्वेश्चन में आपको ध्यान ये रखना है, देखिए जैसे आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसको हम थोड़ा रेज कर देते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देखिए मैंने आपको बहुत चीज़ें अभी बताई इस क्वेश्चन के दौरान। तो मैं आपसे ये चाहता हूँ ये जो क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को आप क्या करें, आप करके बताएं। आप सभी लोग क्या करें, इस क्वेश्चन का आंसर क्या कमेंट बॉक्स में दें। मैंने आपसे बीच में कहा था कि भाई मैं आपको एक क्वेश्चन ज़रूर दूंगा,
तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई ये आपको मैं क्वेश्चन क्या नहीं कराता हूँ, इसका आप आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में दें कि भाई ऑप्शन ए होने वाला है या बी होने वाला है या सी होने वाला है या डी होने वाला है। एक क्वेश्चन मैं सिर्फ आपके लिए छोड़ रहा हूँ इस क्वेश्चन को, और इसका आंसर देखते हैं कितने लोग क्या सही देते हैं। और गाइस जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको बताएंगे। अब हम इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पे हम आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। क्वेश्चन नंबर 16 है द टर्निंग इफेक्ट ऑन द बॉडी अबाउट एन एक्सिस ड्यू टू डैश अप्लाइड ऑन द बॉडी। अब गाइस यदि आपने डेफिनेशन पढ़ी होंगी जो मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स दिए थे और इसके अलावा जो मैंने आपकी क्लासेस ली थी थ्योरेटिकल वाली, अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, सिर्फ आपने क्लास अटेंड करी और फ्री नोट्स देखे होंगे, तो गाइस आपको डेफिनेशन में क्लियर लिखा हुआ था, डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ था, द टर्निंग इफेक्ट ऑन द बॉडी अबाउट एन एक्सिस ड्यू टू फोर्स अप्लाइड, ड्यू टू फोर्स अप्लाइड। तो गाइस ये बिल्कुल क्लियर लिखा था, ड्यू टू फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। ये गाइस आपको कई बार क्लास में बताया गया है। और गाइस इसमें आप देख सकते हैं जो ऑप्शन होगा वो आपका क्या होगा, फोर्स होगा। अब अगर आप ऑप्शन को मैच करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, मैच कर जाएगा। बिल्कुल गाइस सिंपल डेफिनेशन है, अगर डेफिनेशन आपने तैयार किया हो तो बिल्कुल आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। आपसे पूछा जा रहा है हाउ मैनी टाइप्स, आपसे पूछा जा रहा है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मोशन। क्या पूछा जा रहा है आपसे, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मोशन। मतलब आपसे मेन चीज़ जो पूछी जा रही है वो पूछी जा रही है टाइप्स, मतलब कितने टाइप्स का आपका क्या है मोशन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इस चीज़ पे आप क्या है बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। टाइप्स के बारे में की जा रही है और किसके टाइप्स के बारे में, मोशन के टाइप्स के बारे में। अब ये कह रहा है कैन यू, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मोशन कैन यू ऑब्जर्व व्हेन अ रिगिड बॉडी एक्टेड अपॉन अ फोर्स। मतलब एक रिगिड बॉडी है, जब उस पर हम फोर्स लगाते हैं तो कितने तरह के मोशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो गाइस आप पूरे चैप्टर को ध्यान से देखो कि जो भी आपने पढ़ा है अभी तक आपने क्या पढ़ा है। अब गाइस देखिए यदि आपको इसका आंसर नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। देखिए आप बस इतना देखिए कि आपको जो चैप्टर नंबर 1 फोर्स पढ़ाया गया था, ध्यान से सुनिए, जो आपको चैप्टर नंबर 1 फोर्स आपको जो पढ़ाया गया था उसमें आपको कितने मोशन आपने पढ़े थे। अरे तो आपको इस दिमाग में बिल्कुल होगा कि एक पढ़ा था आपने लीनियर, एक पढ़ा था आपने लीनियर और दूसरा आपने पढ़ा था रोटेशनल। क्या इनके अलावा आपने कोई मोशन पढ़ा, क्या इनके अलावा आपने कोई मोशन पढ़ा, नहीं पढ़ा। अगर आपने इनके अलावा कोई मोशन नहीं पढ़ा तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन जो आपका आ सकता है वो इसी से आ सकता है। और गाइस पूछा जा रहा है टाइप्स, तो देखिए कोई भी बॉडी है, रिगिड बॉडी है, तो उस पर देखिए यही दो मोशन आपके क्या है, वेरिड हो सकते हैं। और अगर यही दोनों मोशन आपके वेरिड हो सकते हैं तो आपके कौन सा ऑप्शन हो सकता है, बिल्कुल सिंपल टर्म्स में आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका क्या सही होना चाहिए। तो गाइस ये आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पर हम आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या है, आ चुका है। अब गाइस हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है आपका। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 18 आप पढ़ सकते हैं, टॉर्क इज डिपेंडिंग ऑन, मतलब जो आपका टॉर्क है वो किस पर डिपेंड करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आपका जो टॉर्क है वो किस पर डिपेंड करता है। तो गाइस ऑप्शन को आप पढ़ सकते हैं, क्या क्या आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए ऑप्शन आप देख सकते हैं, पहला दिया गया है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड, फिर सेकंड आपका दिया गया है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन डी, फिर आगे आपको दिया गया है बोथ ए एंड बी, एंड लास्ट दिया गया है नन ऑफ अबव। अब देखिए टॉर्क की बात करें तो आप टॉर्क का बस फॉर्मूला लिख लो। क्या बोल रहा हूँ मैं आपसे, अगर आपसे टॉर्क की बात कर रहा है तो आप टॉर्क का फॉर्मूला लिख लो। अगर आप टॉर्क का फॉर्मूला लिखोगे तो फॉर्मूला आपका होगा टॉर्क इक्वल टू एफ इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला होगा। अब आप देखिए टॉर्क किस पे डिपेंड कर रहा है, खुद दिख रहा होगा कि फोर्स पे डिपेंड कर रहा है और डिस्टेंस डी पे डिपेंड कर रहा है। अगर ये दोनों पे डिपेंड कर रहा है इसका मतलब क्या है, ऑप्शन आपका
सी वाला हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ए वाले में एफ दिया है, बी वाले में आपका डी दिया है और सी वाले में आपका दोनों दिया, और आंसर आपको दिख रहा है कि टॉर्क आपका दोनों पर डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अब इसके बाद देख लेते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, फोर्स इक्वल क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क। मतलब जो आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन मार्क का पूछा जा रहा है, और आपको ऑप्शन दिए गए मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू टाइम, एंड लास्ट ऑप्शन है वेलोसिटी इनटू एक्सेलरेशन। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, आपने पढ़ा हुआ था F इक्वल टू एम ए। आपने क्या पढ़ा हुआ था? आपने पढ़ा हुआ था F इक्वल टू एम ए। F क्या है? फोर्स है, M क्या है? मास है, A क्या है? एक्सेलरेशन है। मतलब जो फोर्स हो गया आपका वो क्या हो गया? फोर्स आपका हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब M रिप्रेजेंट कर रहा है मास को और A रिप्रेजेंट कर रहा है आपके एक्सेलरेशन को। तो ये आपका हो जाएगा फोर्स की जो वैल्यू होगी वो होगी मास इनटू एक्सेलरेशन। बस आप ऑप्शन मैच कर लीजिए। अब आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको दिखाई देगा ऑप्शन नंबर बी, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो गाइस ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 क्या हो जाता है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो वो है आपका क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या है, क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन दिया गया है व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ स्टेशनरी रिजिड बॉडी। मतलब आपसे कहा जा रहा है कि अगर फोर्स आपका स्टेशनरी रिजिड बॉडी पर अप्लाई किया जाता है तो आगे आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिए, आगे आपसे कह रहा है विच इज़ फ्री टू मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड। मतलब अगर किसी बॉडी पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और वो बॉडी क्या है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, तो उसके मोशन को आप क्या कहोगे? लिनियर कहोगे, रोटेशनल कहोगे, एंगुलर कहोगे, नन ऑफ अबव कहोगे। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है कि आप बात करो स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट मतलब सीधा उसको चलना है। अगर सीधा चलना है तो कैसा मोशन होगा? एक लाइन में होगा, और एक लाइन में मोशन होगा तो उसको आप बोलोगे लिनियर मोशन। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका क्या है, करेक्ट हो जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, आपसे देखिए क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। आपके सामने जो क्वेश्चन है उसमें आपसे कहा जा रहा है द मोमेंट ऑफ अ फोर्स। यहाँ पर बेटा फोर्स होगा, ओ होगा यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका ओ होगा, मतलब आपका फोर्स होगा। ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा मिस्टेक कर दिया है टाइपराइटर ने। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, फोर्स होगा। ये जो आपका लिखा है ना, इस जगह आपका होगा फोर्स। द मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ गिवन एक्सिस डिपेंड्स। मतलब जो मूवमेंट ऑफ फोर्स है वो किस पर डिपेंड करेगा? ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे डिपेंड करेगा, या फिर ओनली ऑन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस पे डिपेंड करेगा, या फिर थर्ड ऑप्शन है आपका नाइदर ऑन द फोर्स नॉर ऑन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस, एंड लास्ट आपका ऑप्शन है ऑन बोथ फोर्स एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। अब आपने बेटा पढ़ा हुआ था जो टॉर्क होता है वो होता है एफ इंटू डी। अब भाई फोर्स पे और डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो देखिए यहाँ दिया गया फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब देख लेते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 पर हम आते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। अब गाइस देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को आप ध्यान से पढ़िए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, आ फोर्स इज एक्टेड अपॉन बाय टू अनइक्वल फोर्सेस। मतलब जो डिपेंड कर रहा है, ध्यान से देखिए, वो आपसे क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिए। आपसे कहा जा रहा है एक बॉडी है वो एक्टेड कर रही है टू अनइक्वल फोर्सेस पर।
किस पर एक्ट कर रही है? टू अनइक्वल फोर्सेस पर। और कैसे हैं वो फोर्सेस? वो अपोजिट डायरेक्शन में आपको दिए गए हैं, बट ये आपके सेम लाइन में क्या है? नहीं है। मतलब दो फोर्सेस क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन ये सेम लाइन में क्या है? नहीं है। तो कह रहा है द इफेक्ट इज डेट, मतलब तो वो इफेक्ट है वो क्या है आपका? कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन आपसे द बॉडी विल ओनली हैव रोटेशन मोशन। फिर सेकंड आपसे कह रहा है द बॉडी विल हैव ओनली ट्रांसलेशन मोशन। फिर नेक्स्ट आपसे कह रहा है द बॉडी विल हैव नाइदर रोटेशनल मोशन नॉर ट्रांसलेशन मोशन। एंड लास्ट कह रहा है द बॉडी विल हैव रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशन मोशन। अब गाइस इसका आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और गाइस ये अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपकी बुक में दिया गया है। गाइस बुक में अगर आप जाएंगे तो आपको पता होगा कि जो सलीना वाली बुक है, जो सलीना की जो बुक है उसमें इसका आंसर दिया हुआ है। और गाइस यदि आपको आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो गाइस इसका आंसर आप सलीना बुक में एक बार जाइएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। MCQ क्वेश्चन आपके दिए हैं सलीना में पीछे की तरफ, उसमें जब आप जाएंगे तो आपको पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी मिलेगा। बुक में आपको क्या मिलेगा? फोर्स वाले चैप्टर में पार्ट ए मिलेगा, पार्ट बी मिलेगा और पार्ट सी मिलेगा। और इनमें तीनों पार्ट में आपके MCQ क्वेश्चन दिए गए, उनमें से एक ये क्वेश्चन है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि भाई कितने बच्चे ऐसे हैं जो प्रॉपर वे में पढ़ रहे हैं। आपसे मैं कह रहा हूँ कि भाई सलीना में मैंने आपको पूरा क्लू भी दे दिया, बस अब आपको इसका आंसर आइडेंटिफाई करके कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गाइस मैंने आपको एक क्वेश्चन नंबर 15 छोड़ा है और एक क्वेश्चन आपका मैं 22 छोड़ रहा हूँ। अब इन दोनों क्वेश्चन का जो आंसर है आपको वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको जैसे सपोज करिए इन दोनों का आंसर देना है तो आप क्या करेंगे? जैसे 15 नंबर लिखेंगे, सपोज करिए 15 का आंसर अगर आपका ए सही है तो आप लिखेंगे 15A एंड 22 का सपोज करिए बी सही है तो आप 22B लिखेंगे। इस तरीके से आपको क्या कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो गाइस इसका आंसर आप सलीना की बुक में आइडेंटिफाई जरूर कीजिएगा। अब हम देख लेते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है। कह रहा है वी टेक पॉजिटिव साइन, वी टेक पॉजिटिव साइन, मतलब हम जो पॉजिटिव साइन है वो लेते हैं। किसका लेते हैं? फॉर विच मूवमेंट ऑफ फोर्स, किस मूवमेंट ऑफ फोर्स के लिए हम पॉजिटिव साइन लेते हैं। अब आपको पता है कि भाई दो ही तरह के मूवमेंट ऑफ फोर्स होते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, एक क्लॉकवाइज होता है। और आपको मैंने प्रीवियस एक क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग आया था जिसमें यहाँ नेगेटिव साइन लिखा था, और नेगेटिव साइन वाले मैंने आपको बताया था कि जो भाई आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है वो आपका नेगेटिव होता है, और जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है वो आपका पॉजिटिव होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि भाई क्लॉकवाइज वाले का आंसर नेगेटिव है, एंटी क्लॉकवाइज वाले का पॉजिटिव है, और पॉजिटिव साइन बोल रहा है तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद बात हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो देखिए 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो गाइस 24 नंबर क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से देखेंगे। आपसे कह रहा है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म बॉल इज, मतलब एक आपको बॉल दी गई है और उसकी आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बात की गई है। मतलब एक बॉल है आपकी, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो क्या होने वाला है? वो आपका ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा, या वो आपका बॉटम पे होगा, या वो आपका टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा। बेटा ये लिखा हुआ है टॉप मोस्ट, ध्यान से देख लीजिए, ये थोड़ा स्पेस नहीं यहाँ पे आया, ध्यान से देख लीजिए। ये लिखा है आपका टॉप मोस्ट पॉइंट, या आपका ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा। फिर लास्ट है आपका एट एनी पॉइंट ऑन इट्स सरफेस। कौन सा ऑप्शन आपका ये करेक्ट होगा? तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो बॉल होता है तो बॉल में जो हमेशा जो आपका ज्योमेट्रिक सेंटर होता है उसी पर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या एग्जिस्ट करता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका किस पर होगा? सेंटर पे होगा। और सेंटर को आप एक सिस्टमैटिक लैंग्वेज में बोलते हो ज्योमेट्रिक सेंटर। तो ये जो आपका आंसर है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है करेक्ट, क्या है आपका हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 पे हम लोग आते हैं।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपका क्या है, आ चुका है। गाइस अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 25 को देखिए, आपसे क्या है, कह रहा है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ हॉलो कोन ऑफ हाइट h, मतलब एक आपको हॉलो कोन दिया गया है और उसका जो हाइट है वो आपको h दिया गया है, एंड आपसे कहा जा रहा है एट डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स वर्टेक्स, और जो इसकी वर्टेक्स से डिस्टेंस है वो आपको स्मॉल x दिया गया है, मतलब हाइट h है और वर्टेक्स से डिस्टेंस क्या है, आपकी x है। तो कह रहा है वेयर द वैल्यू ऑफ x इज, तो बेटा ये होगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो बात आती है कि भाई आपको जो x की वैल्यू है वो क्या होगी। अब देखिए आपको पता है कि भाई क्वेश्चन में आपको x दिया है, h दिया है। तो गाइस मैंने जब आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताया था, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैंने आपको डिफरेंट डायग्राम के सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताया था। जैसे आपको स्फीयर का बताया था, आपको मैंने हॉलो स्फीयर का बताया था। तो गाइस इस तरीके से बहुत सारे डायग्राम आपके लिए गए, तो उसके रिगार्डिंग आपको मैंने एक क्या टेबल बनाई थी, और गाइस उस टेबल में हर एक डायग्राम का मैंने आपको प्रॉपर एनालिसिस दिया था कि भाई कैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी आता है। तो गाइस आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा। गाइस आपको प्लेलिस्ट मिलेगा चैप्टर 1 फोर्स, तो उसमें आप पूरा डिटेल में देखिएगा टेबल के बारे में कि भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे आता है। तो गाइस जब आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो मैंने आपको बताया था वो बताया था कि h की वैल्यू क्या होगी, आपकी 2h/3 होगी। गाइस यहाँ पर इसको प्रूव करना क्या है, बहुत ज़्यादा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो आप क्या है प्रीवियस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अभी हम यहाँ पर आपके लिए केवल MCQ क्वेश्चन डिस्कस करने बैठे हैं। तो ध्यान रखेंगे जो आंसर होगा वो आपका होगा 2h/3। अब इसके बाद गाइस हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आपका आ गया। क्वेश्चन नंबर 26 को आप पढ़ लीजिए ध्यान से। आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट, आपसे पूछ रहा है कौन सी क्वांटिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी और किस में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में, मतलब यूनिफॉर्म मोशन में कौन सी क्वांटिटी आपकी जो है वो कांस्टेंट रहने वाली है। वेलोसिटी रहेगी, स्पीड रहेगी, एक्सेलरेशन रहेगा, या वेलोसिटी स्पीड दोनों रहेगा। तो देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपने पढ़ा होगा कि जो आपकी वेलोसिटी है उसमें क्या होता है, वो वेलोसिटी हर पॉइंट पे क्या बदलती है, क्यों बदलती है, ऐसे आपने डायग्राम पढ़ा होगा, ऐसे आपने ये जो डायग्राम है वो पढ़ा होगा कि भाई वेलोसिटी इधर इस तरीके से आपने शो किया था, इधर इस तरीके से शो किया था, इधर आपने इस तरीके से शो किया था, इधर आपने इस तरीके से शो किया था, मतलब पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है। अगर पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है तो वेलोसिटी क्या वेरी कर रही है। लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ क्या थी, मेन चीज़ ये थी कि जो आपकी स्पीड थी यहाँ पर वो क्या थी, कांस्टेंट थी, और स्पीड कांस्टेंट होती है और इस स्पीड कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है, जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो स्पीड आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइस अब हम देख लेते हैं इसके बाद अपना आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। तो गाइस 27 क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को आप पहले। आपसे देखिए क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिए। आपसे कहा जा रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज, मतलब जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो क्या है। अब गाइस आपको अलग अलग ऑप्शन क्या दिए गए हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ रियल फोर्स, अ फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, अ फिक्टिशियस फोर्स, एंड लास्ट वन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। गाइस अगर आपने ध्यान से सारे नोट्स को कवर किया होगा तो मैंने आपको क्लियर बताया था कि भाई जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये कैसा होता है, ये आपका फिक्टिशियस फोर्स होता है। तो गाइस ये जो आपका ऑप्शन है वो आपका क्या है, करेक्ट हो जाता है। तो गाइस मैंने आपकी जो ये क्लास है पूरी तरीके से कवर की, और मैंने आपको जैसा बताया है कि भाई आपके लिए जो मैं लेकर आया हूँ टोटल 500 क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आया हूँ। गाइस कितने क्वेश्चन बता रहा हूँ, 500 क्वेश्चंस। और गाइस जो आपका सेमेस्टर फर्स्ट है इसमें जितने भी आपके क्वेश्चन हैं
जो मैं आपको करा रहा हूँ गाइस, काफ़ी क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सेम टू सेम फंसेंगे। तो गाइस सेमेस्टर फर्स्ट में आपका जो फिजिक्स है उसमें आपको 500 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और गाइस ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके क्या है, इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और गाइस मैंने आपको आज की क्लास में पार्ट 1 आपका लिया है और ये आपका 4th चैप्टर का है। और ये जो आपका पार्ट 1 लिया गया है तो इसमें आपके 27 क्वेश्चंस को क्या है, डिस्कस कर दिया गया है। और गाइस इसके अलावा जो अपकमिंग क्वेश्चंस है वो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते रहेंगे। तो गाइस ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप आज ही हमारा जो चैनल है एकेडमी लेंस, इसको आज ही आप सब्सक्राइब कीजिए। और गाइस जो आपकी जो क्वेश्चंस हैं इनका अगर आपको पीपीटी चाहिए या इसका पीडीएफ चाहिए तो आप क्या करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए आपको क्या क्या मिलेगा, ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बात करें तो क्या मिलेगा वो आप ध्यान से सुन लीजिए। तो गाइस आपका ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये जो आपका क्वेश्चन में 27 ये तो हो गया, बट आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, वो उसको समझने के लिए आपको पहले ले चलते हैं वाइट बोर्ड पर। तो देखिए वाइट बोर्ड पर अब हम आ चुके हैं। तो देखिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वो समझने हैं ध्यान से। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि भाई जो आपको फ्री नोट्स मिलेंगे, जो आपको फ्री नोट्स मिलेंगे और जो आपको फ्री पीडीएफ्स मिलेंगी, इनके बारे में समझ लो आप। जो फ्री पीडीएफ हैं और जो आपके नोट्स हैं वो देखिए क्या है, हमने अपने फेसबुक पेज पर, इसके अलावा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर, और जो हमारा फेसबुक पर ग्रुप है उन पर क्या है, ये सब पोर्शन आपके लिए हम लोग क्या है डालते रहते हैं। तो मतलब ये सब चीज़ें हम क्या है आपके लिए डालते रहते हैं। मतलब जो आपका फेसबुक ग्रुप है उस पर भी आएंगे। तो गाइस आपको देखिए क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, फेसबुक पेज के लिंक पे क्लिक करना है, व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक पे क्लिक करना है, फेसबुक ग्रुप पे लिंक पे क्लिक करना है। तो गाइस पेज को लाइक कर लेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पर क्या है, हम आपके लिए जो भी वीडियोस आते हैं या जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं, या इसके अलावा जैसे पीडीएफ्स हो गया, नोट्स हो गया, अभी आपका वाइफरकेटेड सिलेबस आया था, तो इन सब चीज़ों को क्या है आपके लिए इन सभी सोर्सेस पर क्या है लाते रहते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सभी लिंक को क्या है फॉलो करना चाहिए। और गाइस इनको जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ से आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और गाइस इसके अलावा मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो गाइस जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो आपको मिलेगा हमारे फेसबुक पेज पर। आपको क्या करना होगा, हमारा फेसबुक पेज लाइक करना होगा। फेसबुक पेज को जैसे ही आप लाइक करोगे तो आपके सामने हमारा नंबर अपीयर हो जाएगा और उस नंबर के माध्यम से आप हमारे साथ कॉल या फिर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि पहले आप क्या करें, व्हाट्सएप पर अपनी प्रॉब्लम्स को डालें। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है तो फिर आप कॉल करके भी संपर्क कर सकते हैं। और गाइस पूरी सर्विसेज आपके लिए फ्री दी जा रही हैं। गाइस अभी हम रिसेंट में जो आपको क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं वो फिजिक्स की प्रोवाइड कर रहे हैं। और गाइस कोशिश करेंगे इसके बाद आपको हम केमिस्ट्री और आपका मैथ्स का भी क्लास प्रोवाइड कर सकें। तो गाइस उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए क्या बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। और गाइस ऐसे वीडियोस पाने के आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया।